हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 19 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो पाए। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हाल ही में सोफी डिवाइन ने महिलाओं के T20 इतिहास में सबसे तेज शतक लगाया है। वह किस देश के लिए खेलती हैं? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो न्यूजीलैंड महिला टीम की कप्तान सोफी डिवाइन ने महिला T20 का सबसे तेज शतक ठोक दिया है। इन्होंने मात्र 36 गेंदों पर यह मुकाम अपने नाम किया है। ये रिकॉर्ड इन्होंने एक लोकल मैच के दौरान बनाया है। आगे बढ़ते हैं। किसने आर्म कुश्ती मैच में प्रसिद्ध बॉडी बिल्डर लैरी वेल्स को हराया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सीधे करेक्ट आंसर बताते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, राहुल पनिकर। तो राहुल पनिकर ने दुबई में हुए इस आर्म रेसलिंग मैच में लैरी विल्स को हराया है। राहुल पनिकर जो है ये कोच्चि से हैं और आप इन दोनों का कंपैरिजन देखिए। जो राहुल पनिकर हैं इनका वेट 70 केजी है, जबकि लैरी वेल्स का जो वेट है वो 110 से 115 केजी तक है। पानिकर 5 में से शुरू के 2 सेट्स हार गए थे, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट 3 राउंड ये जीत गए। जिन्होंने भी ये 2 मिनट का वीडियो नहीं देखा है जरूर देखें, काफ़ी मज़ेदार रहा है। पानिकर वैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। किस देश में पुरातत्वविदों ने हाल ही में दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात पशु गुफा पेंटिंग की खोज की है? यानी वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नॉन एनिमल केव पेंटिंग ये कहाँ पर डिस्कवर की गई है? तो ये की गई है इंडोनेशिया में। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं कि एक वाइल्ड पिग की पेंटिंग बनी हुई है और इसके ऊपर 2 हाथों के निशान भी हैं। इसी तरह की पेंटिंग्स और भी मिली हैं यहाँ पर। ये लगभग 4500 साल पुरानी है। और साथ ही ये भी आप याद रखें कि हाल ही में रशिया के साइबेरिया रीजन में 34,000 साल पुराना आइस एज का एक वेल प्रिजर्व्ड वूली राइनो भी मिला है। तो ये हाल ही का करंट अफेयर्स है, इसको भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग को पछाड़ पारी के मामले में सबसे तेज 7500 टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, सीधे करेक्ट आंसर बताते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टीव स्मिथ। तो स्टीव स्मिथ ने 7500 टेस्ट रन बनाने के लिए केवल 139 इनिंग्स खेली हैं, जबकि सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग ने 144 इनिंग्स में ये कीर्तिमान हासिल किया था। साथ ही आपको ये भी जानना जरूरी है कि आजकल जो है ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। तो 4th टेस्ट मैच जो चल रहा है इसमें स्टीव स्मिथ ने ये रिकॉर्ड बनाया है। और इससे पहले स्टीव स्मिथ ने इसी श्रृंखला में एक रिकॉर्ड और तोड़ा है। तो इन्होंने सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है सबसे फास्टेस्ट 27 टेस्ट 100 बनाने का। सेकंड फास्टेस्ट इन्होंने 27 टेस्ट 100 बनाई हैं। तो इन्होंने 136 इनिंग्स में ये कीर्तिमान हासिल किया है। और सबसे फास्टेस्ट किसने बनाई है 27 टेस्ट 100? ये बनाई है सर डॉन ब्रैडमैन ने। इन्होंने यहाँ पर 70 इनिंग्स ही केवल ली थी। आगे बढ़ते हैं। 4 महिला पायलटों द्वारा संचालित पहली नॉन स्टॉप एयर इंडिया की फ्लाइट सैन फ्रांसिस्को से उड़ान भरकर किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि बेंगलुरु में है। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ये जो फ्लाइट है ये नॉर्थ पोल के ऊपर से भी गुजरी है और इसने 16,000 किलोमीटर की दूरी तय की है। इस फ्लाइट को कैप्टन जोया अग्रवाल, कैप्टन पापागरी तन्मई, कैप्टन आकांक्षा सोनावेर, कैप्टन शिवानी मनास, इनके द्वारा ये ऑपरेट की गई। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखना। भारत की 2021 गणतंत्र दिवस परेड में किस देश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी? तो ये लेगी बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी और इसमें जो है 122 मेंबर्स हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर जान लेते हैं कि आपको पता होगा कि बांग्लादेश का जो लिबरेशन है, पाकिस्तान से जो मुक्ति हुई है, उसकी 50th एनिवर्सरी 2021 में मनाई जा रही है। देखिए जो बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर है ये 25 मार्च 1971 से और 16 दिसंबर 1971 तक चला। और कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इसमें पाकिस्तान के चीफ ऑफ स्टाफ कौन थे, यानी आर्मी चीफ कौन थे? तो ये थे अब्दुल हमीद खान। और भारत के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर थी इंदिरा गांधी और प्रेसिडेंट थे वी गिरी। और भारत की जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे ये थे जनरल मानेक शाह। साथ ही फ्रेंड्स आपको ये भी जानना चाहिए कि 16 दिसंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्वर्णिम विजय मिसाल, इसको भी स्वर्णिम विजय मसाल, इसको भी जलाया है। तो ये इसी से रिलेटेड है, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर से रिलेटेड। तो इसको गोल्डन विक्ट्री फ्लेम्स भी कहा जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर्णिम विजय मसाल
ये किस मौके पर जलाई है? तो याद रखना, ये पाकिस्तान, ये जो बांग्लादेश लिबरेशन हुआ है पाकिस्तान से, इसको कॉमेमोरेट करने के लिए बनाई गई है, जलाई गई है। आगे बढ़ते हैं। अमित शाह ने किस राज्य में भद्रावती रैपिड एक्शन फोर्स केंद्र की आधारशिला रखी है? ऑप्शंस आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा कर्नाटका। तो कर्नाटका में सीआरएफ की ये भद्रावती रैपिड एक्शन फोर्स केंद्र यहाँ पर ये बनने वाला है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि अमित शाह ने हाल ही में मणिपुर में थोबल डैम, इसको भी इनॉग्रेट किया है, इसका भी उद्घाटन किया है। हाल ही में एनएचपीसी ने 120 मेगावाट रंगित 4 जल विद्युत परियोजना के अधिग्रहण के लिए एक समझौता किया है। जल विद्युत परियोजना किस क्षेत्र में स्थित है? ये वाली जो जल विद्युत परियोजना है रंगित, ये किस क्षेत्र में या किस स्टेट में या यूटी में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा सिक्किम में। और आपको ये भी जानना चाहिए कि जो रंगित ये एक रिवर है, तो जो तीस्ता रिवर है इसकी ये सहायक नदी है। सिक्किम की बात करें तो यहाँ के सीएम है प्रेम सिंह तमांग, यहाँ के गवर्नर है गंगा प्रसाद और कैपिटल है गैंगटॉक। किस राज्य सरकार ने चंद्रभागा और तलसारी समुद्र तटों को विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया है उड़ीसा ने। उड़ीसा के बारे में अगर थोड़ा जाने तो उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक, यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल और कैपिटल है भुवनेश्वर। ये सभी स्टैटिक जीके के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। सिंपलीफाल नेशनल पार्क, सतकोचा टाइगर रिजर्व, चंडका एलिफेंट सेंचुरी, गहिरमाथा बीच जो कि भीतरकनिका में है, और चिलिका लेक, सेंट्रल राइट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि कटक में है, बीजू पटनायक एयरपोर्ट, डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड, दामरा पोर्ट, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर, जगन्नाथ टेम्पल, लिंगराज टेम्पल और कोणार्क सन टेम्पल जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 1984 में इसको दर्जा दिया गया। तो ये सभी फ्रेंड्स उड़ीसा में है। कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो ये देखिए गहिरमाथा बीच, ये किसके लिए फेमस है? तो जो ऑलिव रिडली सी टर्टल्स हैं, ये यहाँ पर इनकी नेस्टिंग साइट है, यानी प्रजनन की ये साइट है। साथ ही अगर उड़ीसा से जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उड़ीसा के संबलपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के परमानेंट कैंपस की आधारशिला रखी है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने हाल ही में ST/SC हॉस्टल्स के लिए जो इनको बेसिक अम्यूनिटीज़ इनको प्राप्त हो सके, इसके लिए मिशन सुविधा इसको लॉन्च किया है। साथ ही उड़ीसा गवर्नमेंट ने हाल ही में सैनिटेशन वर्कर्स के लिए गरिमा वेलफेयर स्कीम को लॉन्च किया है। उड़ीसा ने हाल ही में सुमंगल वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। साथ ही उड़ीसा ने परिश्रम पोर्टल को भी लॉन्च किया है। उड़ीसा ने हाल ही में सुजल मिशन इसको भी लॉन्च किया है। साथ ही उड़ीसा ने यूनिसेफ के साथ मिलकर स्टूडेंट्स के लिए कैरियर पोर्टल इसको भी लॉन्च किया है। और आपको ये भी जानना चाहिए कि 2023 में वर्ल्ड कप जो हॉकी का होगा ये उड़ीसा राज्य होस्ट करेगा, और इंडिया का लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम भी राउरकेला में बनने जा रहा है जो कि उड़ीसा में है। साथ ही उड़ीसा गवर्नमेंट जो है कोविड-19 के दौरान जो भी हेल्थ वर्कर्स या भी जो कोविड वॉरियर्स जिनकी मृत्यु हो गई, तो उनकी याद में एक मेमोरियल भी सेटअप करेगा। साथ ही फ्रेंड्स 10th एग्जाम में 10th के जो एग्जाम होते हैं उनमें बच्चों का जो पासिंग रेट है वो बढ़ सके, इसके लिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने मिशन 0F इसको भी लॉन्च किया है। साथ ही उड़ीसा के सीएम ने हाल ही में राम लिंगेश्वर पार्क इसको भी लॉन्च किया है बहरामपुर में। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि 2020 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में हुए हैं, और ये फर्स्ट एडिशन है, इसलिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही इंडिया का जो पहला फायर पार्क है ये भी उड़ीसा में बन रहा है। और उड़ीसा के सीएम ने हाल ही में बिंदु सागर क्लीनिंग प्रोजेक्ट इसको भी लॉन्च किया है। तो आपको ये जानना चाहिए कि बिंदु सागर लेक कहाँ पर है, ये उड़ीसा में है। साथ ही फ्रेंड्स उड़ीसा गवर्नमेंट ने हाल ही में 2021 में जो भी बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए एग्जामिनेशन फीस इसको माफ कर दिया है, यानी इसको एग्जेम्पशन दे दी गई है। किस कंपनी ने प्रदीप्त कपूर को अपना मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया है? विच कंपनी हैज अपॉइंटेड प्रदीप्त कपूर एज इट्स चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर? तो ये किया है भारती एयरटेल लिमिटेड ने। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि NSIC यानी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, इसने एयरटेल के साथ मिलकर MSMEs को डिजिटलाइज करने के लिए एक पैक्ट साइन किया है। लंदन में एक शोध के अनुसार 2016 के बाद से कौन सा शहर सबसे तेजी से विकसित होने वाला टेक हब बन गया है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक का बेंगलुरु शहर। तो ये जो रिपोर्ट है इसका जो डेटा है ये कलेक्ट किया है dealroom.co ने, और इसको एनालाइज किया है लंदन एंड पार्टनर्स ने। शहरी विकास पर सार्वजनिक नीति में योगदान के लिए किसे स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार प्रदान किया गया है?
तो ये पुरस्कार प्रदान किया गया है करुणा गोपाल को। करुणा गोपाल जो है ये फाउंडेशन फॉर फ्यूचरिस्टिक सिटीज इसकी फाउंडर प्रेसिडेंट है। साथ ही अगर इसी तरह के अवार्ड की बात करें तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी के लिए, पारदर्शिता के लिए इसको चैलेंजर अवार्ड मिला है। साथ ही जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री है इसको ई गवर्नेंस के लिए इसको चैलेंजर अवार्ड मिला है। तो ये दोनों ही आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ये सभी जो हम आपको बताते हैं ये हम प्रीवियस एडिशन में कवर कर चुके होते हैं, ये केवल आपके रिवीजन पर्पस के लिए होते हैं। जैसे अभी उड़ीसा वाला बताया है तो उड़ीसा के बारे में कम से कम 4 या 5 बार हम आपको बता चुके हैं। अब तक आपको ये सभी फैक्ट्स याद हो जाने चाहिए जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखे। टॉमटॉम 2020 ट्रैफिक इंडेक्स में सबसे खराब यातायात भीड़ के साथ शीर्ष 10 सूची में कितने भारतीय शहर हैं? तो फ्रेंड्स 3 भारतीय शहर हैं इस सूची में। कौन कौन से हैं? 8वें नंबर पर है न्यू दिल्ली, 6ठे नंबर पर है बेंगलुरु और दूसरे नंबर पर है मुंबई, और सबसे खराब स्थिति है रशिया के मॉस्को शहर की। किसने भारतीय अमेरिकी गरिमा वर्मा को अपना डिजिटल निदेशक और माइकल लारोसा प्रेस सचिव नामित किया है? माइकल लारोसा को प्रेस सचिव नामित किया है तो ये किया है जिल बिडेन ने। देखिए जो जिल बिडेन है ये अमेरिका की, आप इनको फर्स्ट लेडी कह सकते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट की जो वाइफ होती हैं उनको फर्स्ट लेडी बोला जाता है, और जो वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ होती हैं उनको सेकंड लेडी बोला जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर चलता है। तो इन्होंने जो है गरिमा वर्मा को अपना डिजिटल निदेशक बनाया है और माइकल लारोसा को प्रेस सचिव बनाया है। किस बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम श्रमिकों को प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए फिनटेक कंपनी नियो के साथ भागीदारी की है? विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद फिनटेक कंपनी नियो टू इशू प्रीपेड कार्ड्स टू माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस वर्कर्स? तो ये किया है फ्रेंड्स आईसीआईसीआई बैंक ने। इसका नाम है आईसीआईसीआई बैंक नियो भारत पेरोल कार्ड। तो आई होप आपको हमारे क्वेश्चंस और कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक आप जरूर किया कीजिए। अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चन में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर। सुलावेसी आइलैंड इज गवर्न्ड बाय विच कंट्री? इंडोनेशिया। टेस्ला लॉन्च्ड इट्स लार्जेस्ट सुपरचार्जर फैसिलिटी इन विच कंट्री? शंघाई इन चाइना। रिसेंटली टाइफून गोनी और रोली हैड हिट द शोर्स ऑफ विच कंट्री? फिलीपींस। Where is the headquarters of India Meteorological Department IMD located? In New Delhi। इसने हाल ही में अपना 146वां फाउंडेशन डे मनाया है। Recently who donated ₹5,100 towards the construction of a Ram temple in Ayodhya? President राम नाथ कोविंद। अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। Kinshasa is the capital of which country? Pasighat Airport is located in which state? Anshi National Park is situated in which state? As per the NSO data, India's real GDP is estimated to contract by what % in 2020-21? Under Jal Jeevan Mission, India aims to provide tap water connection to every rural household by which year? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर प्रोवाइड कराएं। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताया करें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।